Good morning everyone. Welcome back to my channel तैयारी फॉर टीचर योर अल्टीमेट गाइड टू टीचर एग्जाम्स। आज का हमारा टॉपिक है आईसीटी एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज। हम लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं। बट ये नॉर्मली किसी चीज को लेकर नहीं है, किसी भी एक पर्टिकुलर तैयारी के लिए नहीं है। ये नॉर्मल है, नॉर्मली ये किसी भी टीचिंग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को कवर करने के लिए ये पूरी सीरीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक होगा हमारा आईसीटी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है वो। आईसीटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा? इसमें कुछ चीजें इंक्लूड होती है जो भी अभी की जो नॉर्मल चीजें होंगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो होती है वो इसमें इंक्लूड रहती है, जैसे कंप्यूटर्स, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड्स, प्रोजेक्टर्स। ये सब चीजें क्या है, एजुकेशन में यूज होती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर तक ही लिमिटेड नहीं है, ये और भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है। आइए चलिए अब करते हैं रोल क्या है आईसीटी का एजुकेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये इनहैंस करेगा क्या? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी उसको ये इनहैंस कर देगा, है ना, उसकी जो गुणवत्ता होगी उसको बढ़ा देगा। इसके बाद प्रोमोट्स इंटरेक्टिव लर्निंग। अब आईसीटी का अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम पूरी क्लास को इंक्लूड कर लेते हैं, है ना, अटेंटिव कर देते हैं पूरी क्लास को। ओके, और पूरी क्लास क्या होगी? इंक्लूड हो जाएगी आपकी टीचिंग लर्निंग में। आप जो भी सिखा रहे हैं वो इंटरेस्ट से पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फैसिलिटेट्स डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। जो कोविड के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट हुआ है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि हम लोग आईसीटी की तरफ या कह लो ऑनलाइन टीचिंग की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गए। ऑनलाइन टीचिंग, है ना, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल यूट्यूब है। यूट्यूब पे आजकल चलने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं, या जो कि ये चैनल भी उसी से प्रेरित है, उसी टाइम से प्रेरित है। तो ये सारी चीजें जो हो गई हैं, ये सब क्या है, कोविड के टाइम से ही है। अब कोई भी कहीं भी बैठ के कोई किसी भी चीज को पढ़ सकता है, समझ सकता है। यूट्यूब पे तो सब कुछ फ्री में ही रहता है, तो वो आराम से फ्री में आप अपना डेटा रिचार्ज करवाइए, है ना, और अपना पढ़िए जितना आपको पढ़ना है, जो भी पढ़ना है सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे। बस आपको ढूंढना आना चाहिए। तो ये क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है और ये अच्छी भी है। इंक्रीजेज स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। सबसे जरूरी चीज क्या है कि एक जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए अगर आप कुछ वीडियो लेके आएंगे, कोई आईसीटी पे कुछ भी होगा, तो उसको क्या होगा, थोड़ा इंटरेक्टिव रहता है वो, तो बच्चा उसमें बहुत ज्यादा इंक्लूड हो जाता है, बहुत ज्यादा खुद को उसमें फोकस्ड हो जाता है। जब फोकस्ड हो जाएगा तो उसको इंगेजमेंट उसकी बढ़ जाएगी। एंगेजमेंट होगा जब बहुत ज्यादा उसमें हिस्सा लेगा, सहभागी बनेगा, और उसका मोटिवेशन जो होगा वो चरम पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजीज। अब हार्डवेयर हो गया, कंप्यूटर, टेबल्स, प्रोजेक्टर, सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल एप्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस जो होते हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल क्लासरूम मॉडल, कॉर्सियर। ठीक है, चलिए अब पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल से कुछ बताता हूँ। बहुत जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ओके, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। सबसे पहले आपने एक ऐप के बारे में पढ़ा होगा, DIKSHA, दीक्षा, दीक्षा ऐप, है ना, ये भी है। ये किसके लिए है? स्कूल एजुकेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन। इस पे आप जाओ तो आपको सारी क्लासेस के जो एनसीईआरटी बुक्स है या अलग प्रकार की जो बुक्स होती है उनके लेसन प्लान, वर्कशीट्स, एक्टिविटी प्लान्स और कैसे आपको पढ़ाना, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है दूसरा NPTEL। ठीक है, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर क्या मिलेगा? यूनिवर्सिटी लेवल वीडियो, यूनिवर्सिटी लेवल वीडियो कोर्सेज। इस पे आपको यूनिवर्सिटी लेवल वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके बाद अच्छा, इसका फुल फॉर्म चलिए मैं आपको बता देता हूं। नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग, इनहैंस्ड लर्निंग। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा? SAKSHAT, साक्षात पोर्टल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 30, 2006, और इसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब आपको जो भी सीखना है आप जिंदगी भर इस पोर्टल पे सीख सकते हैं चीजों को। इसके बाद आता है NROER, है ना, ये रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी है, नेशनल रिपोजिटरी, नेशनल रेपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसमें हमको क्या मिलेगा? जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज होती है ना, मतलब फ्री टू ऑल, है ना,
फ्री टू ऑल, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो भी होंगी ये कह लो फ्री टू ऑल, है ना, तो ये हमको मिल जाएंगे इस पे। इसके बाद पिंडिक्स होता है, PINDICS, ये होगा टीचर की जो परफॉर्मेंस है, टीचर्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, ये इंडिकेटर है टीचर्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल आता है SWAYAM, स्वयं पोर्टल, है ना, इसमें वीडियो ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं, वीडियो, ये सारे गवर्नमेंट कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज। इसके बाद नेक्स्ट आता है एड्यूसेट, एड्यूसेट, GSAT, है ना, ये क्या है, फर्स्ट एजुकेशनल, अब इसके आगे जो मैं वर्ड लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो एजुकेशन के फील्ड में जो पहली सैटेलाइट जो भेजी गई थी, GSAT-3, सॉरी मैंने GSAT लिखा है केवल, ये GSAT-3 है, GSAT-3 सैटेलाइट, एड्यूसेट जिसको एड्यूसेट भी बोलते हैं, एड्यूसेट GSAT-3 सैटेलाइट, ये फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट है, ठीक है। अब स्वयं एक और आता है जो आपने जब भी आप टीवी खोलते होंगे तो उसमें एक चैनल आती है स्वयं प्रभा, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये सिखाते हैं बच्चों को, आप खोलेंगे जब भी आप जो फ्री वाला जो होता है उस पर आप खोलेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ 32 DTH चैनल्स हैं, ठीक है। और इस पर जो सैटेलाइट, जिस सैटेलाइट से कनेक्टेड है वो है GSAT-15 सैटेलाइट, ठीक, ये हो गया। इसके बाद अब कुछ और चैनल्स हैं जैसे तरंग है, तरंग ये इग्नू के द्वारा चलाई जाती है, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, है ना। इसके बाद एक ज्ञान दर्शन भी है, ये भी आप टीवी चैनल पे देखते होंगे, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन टीवी चैनल है। तो ये सारी गवर्नमेंट की फ्री में चलने वाली ये चीजें हैं। अब बेनिफिट क्या होते हैं ICT के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है, क्यों NEP 2020 में ICT के ऊपर जोर दिया गया है, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, इसमें क्या है, आप घर से तैयार होके जाते हैं, है ना, आप PDF लेके जाएंगे, आप कुछ भी लेके जाएंगे, आप पूरी क्लास को एंगेज कर लेंगे, पूरी की पूरी जितने भी बच्चे हैं, 30 बच्चे, 40 बच्चे, जितने भी आपकी क्लास में, आप सबको एंगेज कर लेंगे, जो भी डिफरेंट टाइप के बच्चे होंगे, है ना, स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी आप एंगेज कर लेंगे अगर आप ICT का यूज कर रहे हैं तो, है ना। इसके बाद इजी एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्सेज होता है, सबसे पहली चीज, अब जो भी ग्लोबली चल रहा है उसके सारे रिसोर्सेज आपको ICT के थ्रू ही मिलते हैं, है ना। आप फोन से, क्या है ICT का मतलब, क्या है, आपका फोन, मोबाइल फोन, न्यूज चैनल, ये सब चीजें ICT में आती हैं, तो ये सब चीजों से आपको ग्लोबल रिसोर्सेज मिल जाती है ना, ग्लोबल रिसोर्सेज से आप कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स। अब 21st सेंचुरी स्किल्स क्या होती है, इनका एग्जाम्पल एक दे रहा हूं, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, एटसेट्रा, मतलब अनगिनत है, इतनी सारे हैं जो हमारी जो ये है 21st सेंचुरी स्किल्स, ये बहुत सारी है ना। इनका एक बहुत ही, एक मैंने दो ही उठाई है केवल, कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी, मतलब हर एक बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो खुद से कुछ चीजें डेवलप कर पाए, यही तो 21st सेंचुरी स्किल्स है। अब आज का जमाना वो नहीं है कि हमने बच्चों को सिखा दिया, उसने रट लिया, वो सीख गया, बस हो गया, नहीं, अब जो हमने सिखाया वो उससे क्या नया बना पा रहा है, ये है 21st सेंचुरी स्किल। एक साथ मिलकर वो कैसे बना पा रहा है, कोलैबोरेशन कैसे कर पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब और इसमें क्या, सपोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसमें मैं आपको कुछ अलग से बताता हूं। सबसे पहली चीज, मोटिवेशन इंक्रीज होगा, ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि ICT से मोटिवेशन इंक्रीज होता है, तो आपको बताना पड़ेगा होता है या नहीं होता है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी ये तो मैंने पहले बता दिया, क्रिएटिविटी इंक्रीज होगा, ठीक। कम्युनिकेशन, अगर आप ICT का यूज कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन में जोरदार इंक्रीमेंट होगा, जोरदार, बच्चे इतने डाउट्स लेके आएंगे आपके पास और वो इतना कुछ सीखेंगे कि आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आजकल क्या है, फोन चलाने लगते हैं, जो चीजें हमको नहीं आती वो छोटे छोटे बच्चों को आती हैं, तो कैसे आती हैं, ये यही उनको पता है कैसे करना है, स्किल्स है ये 21st सेंचुरी स्किल्स। और सबसे बड़ी चीज जो होती है ये कन्वीनियंस होती है ना, ये कन्वीनियंस है, इजी एक्सेसिबिलिटी है इसकी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट कोलैबोरेट करेंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये अप टू डेट कंटेंट प्रोवाइड आप कर पाएंगे बच्चों को, अप टू डेट कंटेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चैलेंजेस क्या है ICT के, ये भी थोड़ा एक जरूरी चीज है। सबसे पहली चीज, जो भी गांव हैं
गांव एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है जो आईसीटी को प्रमोट कर पाए, है ना। कंप्यूटर्स की कमी है, बच्चों के पास मोबाइल फोन्स नहीं है, और कई जगहों पे नेटवर्क की भी दिक्कत है। फिलहाल अभी तो नहीं है, बट एक टाइम पर थी। नेटवर्क की प्रॉब्लम एक टाइम पर थी। अब डिजिटल डिवाइड है अमंग स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों के पास बहुत कुछ है, कुछ बच्चों के पास कुछ भी नहीं है। तो ये भी है, कुछ बच्चे बहुत अच्छा सीख लेंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक टीचर ही ट्रेंड नहीं है आईसीटी को यूज करने के लिए। टीचर की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, टीचर्स को खुद ही यूज करना नहीं आता है ये सब चीजें। बुढ़े बुढ़े जो 50 साल के टीचर्स हैं, 55 साल के टीचर्स हैं, उनको यूज करना नहीं आता है आईसीटी, तो प्रॉब्लम है। साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न्स इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ भी है, सब कुछ ऑनलाइन रहता है तो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो रहते ही है। चलिए, अब एनईपी आईसीटी के बारे में क्या बोलता है, पहले वही सब बोलता है जो भी मैंने बताया। इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, स्पेशली जब आप केवीएस की क्लासरूम में जाएंगे, किसी भी क्लासरूम में जाएंगे केवीएस की, तो वहां पर एक इंटरेक्टिव पैनल है। इंटरेक्टिव पैनल, आप जो यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे, आपको एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन दिखती होगी, है ना, जिसपे कई टीचर्स जो है वो पढ़ाते हैं आपको, राइट। तो वही स्क्रीन इंटरेक्टिव पैनल है, वो हर क्लास में है। अब केवीएस की हर एक क्लास में है। डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप केरल में हैं तो आपको मलयालम भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, है ना। उसमें मलयालम के शब्द भी रहने चाहिए उसमें। अगर आपकी क्लास में कोई तमिल बच्चा है तो उसमें तमिल के शब्द भी रहने चाहिए। ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप मलयाली हैं, तमिल हैं, आप कोई अलग भाषा के हैं तो आप उनको नहीं सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। उनकी रीजनल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करना है। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, NETF है, ये एक NEP 2020 की रिकमेंडेशन है। अब इसके बाद डिजिटल लाइब्रेरीज एंड वर्चुअल लैब्स, ये अभी बन रहा है। ये जब बन जाएगा तो इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन ये क्या है, डिजिटल लाइब्रेरीज बन रही है। जैसे नॉर्मली आप जाएंगे किसी पोर्टल पे, खोला आपने, आपको सारी बुक्स मिल गई फ्री में, है ना। आपको जो बुक पढ़नी है आप अपना पढ़ने लगे, तो इससे क्या होगा कि एक मतलब एक्सेसिबिलिटी हो जाती है चीजों की। तो ये भी डिजिटल लाइब्रेरीज और वर्चुअल लैब्स भी सभी तैयार हो रही हैं। अब टूल्स क्या है, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एक्सेल, ये तो कंप्यूटर के टूल्स हो गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एजुकेशनल एप्स है, कहूत, इससे आप मतलब बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। क्वेश्चनियर आप बना सकते हैं, आप एक लिंक बना दें जो मतलब बच्चों को टेस्ट लेने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट लेना है, आप बना दीजिए, बच्चे अपना देंगे, तो वो होता है। एक मेंटीमीटर भी है, ये भी है, सेम ही चीज ये भी करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स आप सब लोग जानते हैं, गूगल मीट और जूम, तो सबके फोन में ही है। कंटेंट क्रिएशन, कैनवा, कैनवा एक बहुत ही अच्छी चीज है, और पावटाउन, ये भी काफी ठीक एक है, उससे आप बना सकते हैं बेसिकली, कोई वो दिक्कत नहीं है। और अगर अभी देखा जाए तो अभी ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे जो आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं पावर पॉइंट से बनाया, मैंने पावर पॉइंट का यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट, और बस अपना जो भी है, अपने नोट्स थे मेरे, वही यूज करके मैंने ये बना दिया एक पीपीटी, और उससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 21st सेंचुरी स्किल्स मैंने आपको दो बताई ही थी मेन, एक क्रिएटिविटी थी, एक ये क्रिएटिविटी बताई थी, और कोलैबोरेशन बताई थी। लेकिन और भी हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी तभी आप क्रिएटिविटी कर पाएंगे, कम्युनिकेशन होगा तभी आप कोलैबोरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएंगे। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, ये चारों बहुत जरूरी है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और ये बहुत जरूरी है। अब आईसीटी और इंक्लूसिव एजुकेशन, इनका क्या तालमेल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्लासेस में डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं और बहुत ज्यादा हैं, एक दो नहीं है। हर क्लास में आपको 4 से 5 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको आपको इंक्लूड करना है क्लास में, है ना, उनको भी सिखाना है। तो ये बहुत जरूरी है। डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को आप कैसे सिखाएंगे, तो आईसीटी के थ्रू आप उनको ट्रिगर कर सकते हैं, उनके जो जो चीजें, जो कमी हो रही है, जो आप नॉर्मली पढ़ाने से नहीं होता, उसका आप आईसीटी के थ्रू आप कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं और हो जाता है। अभी जो टीचर्स हैं वो भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। अब ऑडियो बुक्स हैं, स्क्रीन रीडर्स हैं, ये सब चीजें तो पहले भी होती थी, ऑडियो बुक्स, ये सब चीजें हम पहले भी करते थे। अब कस्टमाइज्ड लर्निंग, स्क्रीन रीडर्स जो होते हैं, जो मतलब जो अंधे बच्चे होते हैं, जिनके मतलब आंखों की प्रॉब्लम होती है, जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए स्क्रीन रीडर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। कस्टमाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, कस्टमाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होगा, कस्टमाइजेशन रहता है उसमें, और इक्विटी हो जाती है एजुकेशन में सबके लिए, आप सबको टारगेट कर लेते हो इजीली। चलिए, अब एक ये एमसीक्यू है जिसमें आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आईसीटी टूल, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंप्यूटर आईसीटी टूल होता है, स्मार्ट बोर्ड भी होता है, प्रोजेक्टर भी होता है, चॉक बोर्ड नहीं होता, ये बहुत ही पुराना एक वो है ये। चलिए, ये कंक्लूजन है, आईसीटी एजुकेशन ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, है ना, एसेंशियल फॉर मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, टीचर मस्ट बी डिजिटली कॉम्पिटेंट। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई आपका तैयारी कर रहा है तो उसके साथ जरूर शेयर करो, आपका कोई दोस्त है, मित्र है, करो उसके साथ शेयर, उसको भी साथ में लेके चलो, और सब्सक्राइब करो, ओके। और जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, कमेंट में आप डाल सकते हैं, कुछ भी अगर छूटा हो तो मैं इसका दूसरा वीडियो बना दूंगा, उसमें इंक्लूड कर दूंगा, आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।